नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज 17 जनवरी 2021 के रेलवे एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो का PDF फाइल जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF फाइल है फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट सारे क्वेश्चन का, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा लेट मिला है वो देख लेते हैं सेकेंड शिफ्ट के। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सेकेंड शिफ्ट का यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो लेट से मिले हैं। 2019 में कौन सा राज्य कॉफ़ी उत्पादन में पहले स्थान पर था? दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य 2019 में कॉफ़ी उत्पादन में पहले नंबर पे था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है। जी दोस्तों, बाघा बॉर्डर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि उद्योग से जुड़ी कौन सी योजना जिसमें युवाओं को कुशल बनाने के लिए शुरू की गई है? तो दोस्तों, ये योजना थी PMKVY, दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि युवाओं के लिए चालू की गई थी। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया है कि अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? जी दोस्तों, अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो HCl आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन है? जी दोस्तों, गुब्बारों में भरे जाने वाली जो सबसे हल्की गैस होती है, हीलियम गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों, ये किरेन रिजिजू हैं, जो कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। और दोस्तों, अक्टूबर 2020 के अनुसार भी ये भारत के खेल मंत्री थे, किरेन रिजिजू। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों, ये 1526 में हुआ था। और दोस्तों, ये पानीपत का युद्ध है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 1526 में पानीपत का कौन सा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? दोस्तों, लोकसभा का जो पहला चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2012 से 2018 के बीच कितने प्रतिशत बाघ मरे हैं? तो दोस्तों, 21% आपका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो सकता है। 22% भी दिया रहता है, तो कभी कभी 25% या फिर 26% भी आपका हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? जी दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको प्राथमिक रंगों के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीला। जी दोस्तों, इन्हीं 3 रंगों को मिलाकर हर एक रंग को बनाया जा सकता है, इसीलिए इन 3 रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। एक प्रश्न आया था दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 1919 भी हो सकता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था, क्योंकि ये जो आंदोलन है
ये 1900 सॉरी दोस्तों, खिलाफत आंदोलन जो था वो 1919 में हुआ था। आपका राइट आंसर 1920 ही होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि इनसैट 1B कब लॉन्च किया गया। दोस्तों, इनसैट 1B को कब लॉन्च किया गया था, तो 1983 में लॉन्च किया गया था। एक प्रश्न आया था FAO का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, FAO का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फूड एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, फूड एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्तमान में अमेजन के CEO कौन है। दोस्तों, वर्तमान में अमेजन के CEO कौन है, तो जेफ बेजोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, यही अमेजन के जो कि संस्थापक भी हैं। और दोस्तों, ये कुछ दिन पहले जो कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति थे, लेकिन इस समय एलोन मस्क ने जो कि पहला स्थान हासिल कर लिया है, इसलिए इनका स्थान अब दूसरे नंबर पर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से किस राज्य से नेपाल की सीमा नहीं लगती है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की सीमा जो कि नेपाल की सीमा नहीं लगती है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल की सीमा से नहीं लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो नेपाल से लगने वाले सभी राज्यों की सीमा है, उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार है। दोस्तों, इसके अलावा जो भी अलग से नाम रहा होगा वही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, एक प्रश्न आया था कि गूगल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये 4 सितंबर 1998 में हुआ था गूगल का स्थापना। और दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो लैरी पेज और सेर्गे ब्रिन जो कि 2 व्यक्ति थे, इन्होंने गूगल की स्थापना की थी। चलिए, एक प्रश्न आया था कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में शुभंकर कौन था। तो दोस्तों, शुभंकर उस टाइम कछुआ था जिसको ओली नाम दिया गया था। दोस्तों, कछुआ था और उसका नाम ओली दिया गया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक प्रश्न आया था कि अलीनगर की संधि किन के बीच हुई थी। दोस्तों, अलीनगर की संधि किन के बीच हुई थी, तो ये रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्ज़ा मोहम्मद के बीच में हुआ था। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि फोर्ट विलियम कॉलेज किस नदी के किनारे स्थित है। मॉर्निंग में आया था कि किन गांवों को हटाकर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस टाइम पूछा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले तो कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता में कहाँ पे स्थित है, तो गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, जो विद्यासागर सेतु या दूसरा हुगली नदी के पुल पर स्थित है। तो आपके अगर ऑप्शन में हुगली नदी था तो वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि 2020 में रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप का मुकाबला किसने जीता था। तो दोस्तों, अगर बात 2020 की हुई होगी तो सौराष्ट्र यहाँ पे विजेता था, जो कि 19 मार्च 2020 को इसने ट्रॉफी जीती थी। लेकिन अगर 2019 का पूछेगा तो डिफेंस चैंपियन विदर्भ जो कि लगातार दूसरी बार ये मुकाबला जीता था। चलिए, एक प्रश्न आया था कि दीन-ए इलाही धर्म को किसने चलाया था। तो दोस्तों, ये 1582 ईस्वी में मुग़ल सम्राट अकबर ने चलाया था, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि उत्तरायण त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तरायण त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। लेकिन दोस्तों, ये पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि उत्तरायण त्यौहार बहुत से राज्यों में मनाया जाता है। कुछ राज्यों में इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, तो कुछ राज्यों में इसे मकर के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, 2018 में मकर संक्रांति के नाम को ही उत्तरायण नाम दिया गया था गुजरात के द्वारा, इसलिए गुजरात का ज़्यादा चांस है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है। जी दोस्तों, वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, तो जोरामथंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था, या फिर किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। तो दोस्तों, इसको तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए थे। और मंत्रालय की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल थी। इन सभी मंत्रालयों की
मतलब सहयोग से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आया था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन 1911 से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये घटनाएं दी रही होंगी जो 1911 में हुई थी, लेकिन एक ऑप्शन था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों ये 1919 में हुआ था, इसलिए आपका 1919 ये राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, तराइन का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो दोस्तों तराइन का युद्ध जो कि 1191 से 1192 के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीया के बीच में। चलिए, एक प्रश्न आया था कि किस राज्य ने अपना लोगो बदला है। तो दोस्तों ये दो राज्य हैं जो कि अपना लोगो बदले हैं, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था। एक प्रश्न आया था कि पंचमढ़ी जंगल कहाँ पे स्थित है। दोस्तों पंचमढ़ी जंगल कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय स्थल होशंगाबाद जिले में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय स्थल होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, एक प्रश्न आया था कि ITCZ का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों ITCZ का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा इंटरट्रॉपिकल, दोस्तों इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, दोस्तों इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। चलिए कुछ फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमें देर से मिले हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है। तो ओल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन थी। तो दोस्तों ये स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में निहित है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन था इंस्टाग्राम, ये जो कि सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। दोस्तों सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। तो राफेल नडाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस देश से रिलेटेड हैं। तो स्पेन के हैं। और दोस्तों यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। अब तक इन्होंने 19 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दोस्तों 19 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और 12 फ्रेंच ओपन ट्रॉफी इनके नाम है। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है। तो लाल बाजरी बादशाह भी इनको कहा जाता है। तो हो सकता है कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाल बाजरी बादशाह का संबंध किससे है। तो राफेल नडाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वला योजना। ये कब लाई गई थी। तो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था इस योजना को। चलिए, एक प्रश्न आया है किस गांव को तोड़कर फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था। तो दोस्तों ये कालीकट, गोविंदपुर और सुतानुती, इन तीनों गांवों को तोड़कर जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी पूछ सकता है। तो 10 जुलाई सन 1800 में इसकी स्थापना की गई थी। और कौन किया था। तो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ठीक है, चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था। जी दोस्तों चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था ये भी पूछ सकता है। तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये टोक्यो जापान में स्थित है। ठीक है, टोक्यो जापान। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में जापान दिया था या फिर टोक्यो दिया था। अगर टोक्यो दिया होगा तो टोक्यो हो जाएगा, जापान दिया होगा तो जापान
हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हो सकता है कि सेकेंड शिफ्ट में इसकी स्थापना पूछ सकता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी इसकी स्थापना। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि विद्युत धारा किस में मापी जाती है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो यहाँ पे अमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। जी दोस्तों, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो मीरा कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीरा कुमार। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के जनक कौन है, या फिर जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत किसने दिया था, ये प्रश्न आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडमिन कैनन। दोस्तों, एडमिन कैनन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, जो रॉकेट था GSLV Mk3 का निक नाम क्या है। दोस्तों, GSLV Mk3 का निक नेम क्या है, ये क्या है, तो ये एक रॉकेट था, ठीक है। इसका नाम निक नाम क्या है, तो LVM3, ठीक है, LVM3 इसी नाम से इसको प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बुलाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा LVM3। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपके ऑप्शन में दिया था या फिर हो सकता है कि कोई दूसरा भी दे सकता है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये ऑप्शन में दिया होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर है। जी दोस्तों, अगर उत्तर से दक्षिण की ओर का पूछा होगा दोस्तों, तो NH44 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। अगर उत्तर से दक्षिण तक पूछा होगा ये, लेकिन अगर भारत का सबसे लंबा हाईवे पूछ लेगा तो NH7 हो जाएगा, ठीक है। NH7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा हाईवे। लेकिन अगर उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो NH44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि फलों का मीठापन किसकी वजह से होता है। जी दोस्तों, फलों का मीठापन किसकी वजह से होता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा सुक्रोज और फ्रूक्टोज। जी हाँ दोस्तों, सुक्रोज और फ्रूक्टोज, इनके वजह से फलों में मीठापन होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मोतियों का शहर किसे कहा जाता है। जी दोस्तों, मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों अगर बात मोतियों की है तो हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बच्चे ने हमें दूसरा प्रश्न भी बताया है, उसने बोला है कि सर हीरो का शहर किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आया था। तो हमने हीरा और मोतियों का जो शहर है दोनों बता दिया है। तो अगर हीरो का शहर पूछा होगा तो आपका सूरत राइट आंसर हो जाएगा। अगर मोतियों का शहर पूछा होगा तो हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न आया था कि अरविंद बोबड़े से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। जो दोस्तों, जो कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े, इनसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये हो जाएंगे रंजन गोगोई। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था कि हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, या फिर हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हो सकता है कि सेकेंड शिफ्ट में आपसे पूछ दे कि हड़प्पा की खोज कब की गई थी, तो ये 1921 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और आया है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राखल दास बनर्जी। और इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो दोस्तों इतने ही सारे प्रश्न मुझे मिले हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।